बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे चैनल पे आप लोगों का खुशामदीद। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं आप लोगों को एक रेसिपी बताने वाली हूँ जो कि गाजर का हलवा है। सीजन हो और गाजर का हलवा ना बने ये तो हो ही नहीं सकता। तो ठंडियों में गाजर आते हैं अच्छे अच्छे बढ़िया, तो सीजनी गाजर रहते हैं, तो इस टाइम गाजर का हलवा बनाने का बड़ा मन करता है और मेरे यहाँ सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। तो आज मैं सबसे पहले उठी और बच्चों को स्कूल भेजा, तो फिर उसके बाद साफ़ सफाई, वही डेली का रूटीन जो होता है अपना, उसी पे लगना रहता है। तो मैंने सोचा सबसे पहले झाड़ू लगाते हैं, फिर उसके बाद पोछा लगा लेते हैं। तो पोछा लगाने के बाद फिर वही अपना काम, नहाना धोना। तो सबसे पहले चलो पोछा लगा लेते हैं। अच्छा, उस वाले कमरे को भी साफ़ करना रहता है और साथ साथ ये मेरा छोटा बेबी है, इसको भी देखना रहता है। तो काम करते करते कब दोपहर हो जाते हैं पता ही नहीं चलता, और फिर दोपहर खाना। और ठंडियों का दिन बड़ा छोटा होता है तो पता ही नहीं चलता कि पूरा दिन कैसे निकल गया। और जो है तो मतलब कोई एक्स्ट्रा काम ना कर पाओ, बस यही रहता है कि बस खाना बनाओ, खिलाओ, घर की साफ़ सफाई, बस यही रहता है। और छुट्टियों का दिन क्योंकि बहुत छोटा होता है, तो यहाँ पे मेरी सफाई हो गई है और चलते हैं। इस वाले कमरे भी हमने सफाई कर लिया है और आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो उस वाले कमरे को साफ़ करने के बाद हमने इस वाले कमरे को भी साफ़ कर दिया था और आंगन की भी सफाई कर दी थी, और बस वही दिखा रहे थे आप लोगों को। तो चलो चलते हैं, फिर अपना काम करते हैं, नहाना धोना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कपड़े, और समझ में नहीं आता कि कौन से कपड़े पहने, क्योंकि दोपहर में धूप हो जाती है और सुबह शाम की ठंडी रहती है। तो समझ में नहीं आता है कि कौन सा कपड़ा पहने, मोटा पहने कि पतला पहने कि कॉटन का पहने कि वूलन पहने। तो आज हमने सोचा बस ऐसे ही पहन लेते हैं, और ज़्यादा कड़े बिने सूट हम पहनते नहीं हैं घर में, क्योंकि छोटा बेबी उसको लेना रहता है। तो यही वाला सूट हमने निकाला है, और क्योंकि बच्चों को गड़ता रहता है, उसे लेना रहता है। तो यहाँ पे मैं नहा चुकी थी और नमाज़ पढ़ रही थी। तो नमाज़ पढ़ने के बाद फिर चलते हैं, अपना काम पे लगते हैं। तो यहाँ पे ये मार्केट से कुछ राशन ले आए थे घर का, और जो है जिसमें दालें हैं, मेरी दालें ख़त्म हो गई थी घर की, और मसाले हैं, दालें हैं, और जो है तो कुछ यही सामान था। तो ये शक्कर भी ले आए थे, तो अपना जो है तो इकट्ठा मंगा लेते हैं, तो उसमें पूरा महीना मेरा चल जाता है। तो उसी को निकालना रहता है और सब अपनी अपनी जगह पे सारे डिब्बों में भरना रहता है। तो हमने सोचा चलो इसको भी काम अपना समेट देते हैं और फिर इसको रख देंगे, और फिर आगे का काम करते हैं। चलो अपनी रेसिपी की ओर चलते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने गाजर को निकाला। अच्छा, 2.5 किलो हमने गाजर लिए थे। ये गाजर बहुत ही मतलब बड़े बड़े से थे, और मैंने कहा कि ये गाजर कितने बड़े बड़े से हैं, इसको कैसे छीलेंगे। तो यहाँ पे इसको पहले छीलेंगे, जैसे लग रहा था कि बड़ी वाली जो तरुई आती है उसके बराबर थी। तो इसको पहले से अच्छे से छीलेंगे, और फिर इसको छीलने के बाद हम इसको धुल लेंगे। अच्छा, गाजर का क्या रहता है कि मतलब ये गाजर तो अच्छी थी, लेकिन जो बीच बीच में छेद छेद से रहते हैं ना, उसको अच्छे से मतलब वो करना रहता है। तो हमने इसको पहले मोटा मोटा सा छील लिया, और फिर अगल बगल का जो रहता है उसको काट देंगे, और फिर जो है इसको धुल लेंगे। तो फिर जो है इसको चलेंगे, घिसने की बारी आ जाएगी। तो यहाँ पे मेरे गाजर सारे जो है तो छिलके उतर चुके थे, और इसको हम अच्छे से धुल लेंगे। और धुलने के बाद ये मैं लाई थी ग्राइंडर, तो इसको जो है तो आज इसकी ओपनिंग थी, तो हमने सोचा कि चलो इसको जो है तो निकाल लेते हैं, और इसी से आज देखते हैं इसको कैसा है ये। तो इसी से आज जो है इसकी साफ वो करेंगे, इसको घसेंगे गाजर को। तो ये बैठे थे, हमने कहा कि आप ही घिस दीजिए। तो ये जो है कद्दूकस कर रहे थे, और जो है तो इसको गाजर को मेरे पापा मेरी मम्मा के काम कर रहे हैं, एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा। अच्छा, तो मेरे यहाँ जब गाजर आती है, हलवा बनता है, तो गाजर यही घिसते हैं, और जो है तो इनसे कह देते हैं तो घिस देते हैं, क्योंकि आदमियों का हाथ बड़ा जो है तो मजबूत होता है, और अच्छे से जल्दी जल्दी वो घिस देते हैं। और जो है तो ये काम से थोड़ी फुर्सत मिलती रहती है। और जो है तो उसके बाद हमने सोचा चलो बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देसी घी लिया है 2 चम्मच के करीब,
तो इसको डाल देंगे। और फिर बाद में हमने और भी डाला था जो है तो गाजर जो है तो इसको इसमें जो है तो इलायची डाल देंगे, 2-3 इलायची हमने डाला था। और फिर डालने के बाद जो इसको इसमें गाजर डाल देंगे और गाजर को जो है इसमें भूनेंगे, चला देंगे मिला के। और फिर उसके बाद जो है आगे का बताते हैं। अच्छा, तो ये क्लिप जो है तो एक दिन पहले रात की है और ये बनाने वाला जो शूट किया था हमने, क्योंकि गाजर ये रात में ही इन्होंने घिस दिया था। तो जो है तो गाजर तो रात में घिस गया था, तो उसको जो है तो एक दिन पहले का है। और जो है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब गाजर को मिला देंगे घी में अच्छे से, तो इसमें शक्कर डाल देंगे। और शक्कर बहुत बड़ी बड़ी सी थी, तो ये नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है तो मिला देंगे इसको अच्छे से। और मिलाने के बाद जो है अभी गैस को हमने तेज़ पे रखा है और जो है तो इसको मिला देंगे अच्छे से। तो ये क्या होएगा कि जब इसकी चाशनी बनेगी तो ये चाशनी में गाजर और शक्कर जब मिलेगा तो अच्छे से ये इसी में पकता रहेगा। और फिर क्या होएगा, हम गैस को धीमा कर देंगे और फिर ये जो पानी है, चाशनी है, ये धीमे धीमे गाजर भी पकती रहेगी और ये गलता रहेगा। तो यहाँ पे जब ये गल गया, अच्छे से सूख गया, तो हमने इसको खोल के देखा तो यहाँ पे ये जो है बढ़िया एकदम अच्छे से सूख गया था। ऐसा लग रहा मतलब गाजर एकदम पक सा गया था। तो यहाँ पे हमने कद्दूकस करके यहाँ पे गरी के गोले कद्दूकस किए थे, तो इसको भी डाल देंगे और अच्छे से मिलाएंगे। अच्छा, सबको अच्छे से मिलाना है और अच्छे से भूनना है। तो जो है तो इसके बाद हमने जो है तो ये मावे जो है खोया रखा हुआ था, तो इसको भी मिलाना है इसमें। तो खोया हुआ भूनने का कोई वो नहीं है इसमें गाजर का हलवे में जो है तो यहाँ पे इलायची पाउडर हमने डाला था। अच्छा, इलायची पाउडर हमने शक्कर में जो है कूटा था, तो यहाँ सफ़ेद सफ़ेद सा दिख रहा है, ये इलायची पाउडर ही है। तो इसको भी अच्छे से मिला देंगे और मेरा ये गाजर का हलवा अच्छा से बन गया है। अच्छा, जो है तो हमने कोई इसमें वो नहीं डाला, मतलब ड्राई फ्रूट नहीं डाला, तो क्योंकि जो है तो बच्चे खाते नहीं हैं, तो हमने नहीं डाला। तो यहाँ पे जो है तो मेरा गाजर का हलवा बन चुका था और हम निकाल रहे थे सबको देने के लिए, खिलाने के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और जो है तो और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कैसा बना है और मेरे रेसिपी आप लोगों को कैसी लगती है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल बने रहिए। अल्लाह हाफिज़।